विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल। आज हम सेकंड पार्ट मतलब सेकंड प्रश्नावली की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अगली प्रश्नावली है बहुपद। कक्षा 10वीं की सेकंड प्रश्नावली कौन सी है? बहुपद। बहुपद का अर्थ है वह समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे मैंने कोई एक समीकरण लिखा, आपके सामने क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो समीकरण लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुपद को। यानी बहुपद है, साथ में अगर घात इसकी दो है तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो बहुपद का अर्थ है, सीधी सी बात ये ध्यान रखना, जिसमें दो या दो से अधिक घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब हम बहुपद में चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद की। यानी इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद को हम किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार सोल्व करते हैं, किस प्रकार ग्राफ के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए हम इस प्रश्नावली की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जिसमें अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। यानी अगर हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो इसमें जो a b c ये क्या है? इनका वैल्यू है। इनकी क्या है? शून्य या वैल्यू है। ये c एक कांस्टेंट राशि है और बाकी a और b इनके क्या होंगे? मान होंगे। ठीक है, तो अगर हम इनकी चर्चा करते हैं आगे, तो क्या है कि अगर ये एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपदों में दो चीज होती है कि जितनी घात होगी उतने उनके क्या होंगे? शून्य होंगे। मान लो जैसे द्विघात में दो, अधिकतम घात कितनी है? यानी मैक्सिमम मैक्सिमम पावर कितनी है? दो है। तो इनके प्राप्त होने वाले जो हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन भी कितने आएंगे? दो आएंगे। कितने आएंगे? दो आएंगे। और उन दो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? शून्य को बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं। शून्यक बोलते हैं या शून्य बोलते हैं, एक ही बात है। अगर हम एक्सरसाइज 4 में पढ़ेंगे तो इन शून्य को क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि कितने मूल है इनके? दो मूल है या दो, इनका दो सोल्यूशन है। ठीक है, तो अधिकतम पावर है उतने हमारे पास में क्या प्राप्त होंगे? शून्य। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो शून्य 3 प्राप्त होंगे। अगर 4 है तो 4 प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखना, जितनी अधिकतम घात होती है उतनी हमारे पास में क्या प्राप्त होंगे? सॉल्यूशन या शून्य प्राप्त होंगे। अगला देखो, एक ग्राफ के रूप में समझाना चाहिए, यानी एक ग्राफ के रूप में इनको बनाना चाहिए। तो ग्राफ में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इधर देखो, मैंने बताया कि अगर ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, मान लो ये एक्स है, ये एक्स डेस है, ये वाई है, ये वाई डेस है। मान लेते हैं इधर पॉजिटिव मान है, इधर नेगेटिव मान है, इधर पॉजिटिव मान है, इधर नेगेटिव मान है। तो अगर हम इस समीकरण को, द्विघात बहुपद के समीकरण को अगर ग्राफ के रूप में दर्शाना चाहिए, तो हमारे पास में मान कौन सा है? यानी कौन सा मेरे पास में इन निर्देशांक में हम दर्शाएंगे? अक्ष पर दर्शाएंगे। किस पर दर्शाएंगे? अक्ष अक्ष पर। किस पर दर्शाएंगे? अक्ष अक्ष पर। अब मान लो मैंने कोई भी ग्राफ अगर खींचा है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कोई ग्राफ खींचा है, तो ये ग्राफ मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जाकर एंडिंग हुआ है। तो अक्ष अक्ष को कितनी बार काटेगा? मान लो यहाँ पर कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। जितनी बार ये काटेगा उतने हमारे पास में इनके क्या प्राप्त होंगे? शून्य। मान लो यहाँ पर अगर अक्ष को इसने कितनी बार काटा है? तो एक। तो एक इनका सोल्यूशन जो भी प्राप्त होगा, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा? एक होगा। अगर मैंने ग्राफ सेकेंड ग्राफ में देखना, एक मैंने और बढ़ाया है, वाई डेस अक्ष डेस अक्ष, मैंने कोई इस हिसाब से कोई ग्राफ एक और खींच लिया, तो अक्ष लाइन को कितनी बार ये रेखा काट रही है, जितनी बार काट रही है उतने उनके क्या प्राप्त होंगे? हमें सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। एक दो तीन, तो इसके जो उत्तर होंगे वो कितने प्राप्त होंगे? तीन प्राप्त होंगे। इस हिसाब से जो ये ग्राफ दे रखा है, ये एक्सरसाइज 2.1 में दे रखा है। बहुत इजी सवाल है, जिसमें आप बता सकते हो कि जितनी बार ग्राफ काट रहा है उतने हमारे पास में क्या प्राप्त होंगे? सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। आगे देखो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, जिसमें आपको क्या बताना है कि ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में आपको बताना है कि इसके मान कितना आएंगे। तो मान आप बता देना, जितनी बार ग्राफ कट रहा है उतना ही हमारा क्या आएगा? मान आएगा। अब हम बहुपद बनाना सीख रहे हैं। बहुपद, द्विघाती बहुपद बनाते कैसे हैं? द्विघाती बहुपद बनाना बनाना अगर आपके पास में शून्य दे रखे हैं, यानी अगर शून्य दे रखे हैं, तो हम द्विघाती बहुपद बनाएंगे कैसे? शून्य किस हिसाब से दे रखे हैं? यदि शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। यदि आप शून्य का मान, यानी अगर शून्य का योगफल व गुणनफल गुणनफल दे रखा है। गुणनफल दे रखा है, तो एक फॉर्मूला है, आप बहुत इजी फॉर्मूला है, जिसमें आप क्या करना है कि कहने का अर्थ है कि अल्फा
अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा का अगर मान आपको दे रखा है तो आपके पास में जो द्विघाती बहुपद बनेगा उसकी समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण किसकी बनेगी, द्विघात बहुपद की बनेगी। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा मान रखना है कि योग कितना देर का है इधर रखना, गुणनफल कितना देर का है वो इधर रखना। तो द्विघाती बहुपद बनाने का एक तो ये नियम है, सीधा सा नियम है। एक नियम है जिसमें हम द्विघात अगर दे रखा है, एक तो ये, एक आपके पास में अगर कोई एक समीकरण से हम तुलना करते हैं, इसकी अगर इस समीकरण से मानक समीकरण से अगर हम तुलना करते हैं तो क्या होगा, अगर तुलना करेंगे ये समीकरण सेम ही है, अगर इन दोनों की आपस में हम तुलना करते हैं तो क्या होगा कि अगर शून्य का होगा योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी ये बी है और ये ए है, तो बी अपॉन ए के बराबर कौन होगा, शून्य का होगा योगफल। आगे अगर शून्य का होगा गुणनफल, शून्य का होगा गुणनफल किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर, यानी सी अपॉन ए के बराबर होता है। आगे अगला आगे देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। इधर देखो, यदि हमें शून्य का योगफल कितना देर का है, -3 देर का है, और यदि शून्य का गुणनफल कितना देर का है, 2 देर का है, तो आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, आपको मैंने समीकरण बता रखा है क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा क्या रखना है, मान रखना है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देर का है, -3 देर का है, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 देर का है, तो प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब इनको सोल्यूशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। एक तरीका तो है ये जिससे आप सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। इसका सेकंड तरीका देखो, अगर हम इनकी तुलना करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर तुलना करें तो हमें इस रूप में इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखो कि मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का गुणनफल योगफल किसके बराबर होगा, -b अपॉन a के बराबर। तो इनका मान देर कितना रखा है, -3 देर का, कितना देर का है, -3 देर का है। तो कहने का मतलब है b का मान तो कितना हो गया, -3, और a का मान कितना हो जाएगा, 1। आगे देर का अल्फा इंटू बीटा कितना, इसका मान कितना देर का है, 2। तो इनको हम लिखते कहते हैं सी अपॉन ए से लिखते हैं। तो सी का मान कितना हो गया, 2, और ए का मान कितना हो गया, 1। अब ये मान आपको आपके सामने मान किन किन आ गया, ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, -3 है, और सी का मान कितना है, 2 है। अगर आपके पास में तीनों मान है तो इस समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण बनेगा क्या, इधर देखो इस समीकरण में रखते हैं तो एक की जगह 1 रखना, यानी एक्स स्क्वायर होगा प्लस, यहाँ पर देखो b का मान है -3, तो मैं यहाँ पर -3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, -3x प्लस, आगे देखो c का मान कितना है, c का मान है 2, तो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसका दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका तो ये जिसमें आपको सीधा मान रखना है समीकरण में, दूसरा समीकरण की सहायता से हम वापिस समीकरण निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अब हम बहुपद को द्विघाती बहुपद का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी इनको हम सरल कैसे करेंगे या इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो इसके निकालने के लिए 2 मेथड होता है। पहला तो है गुणनखंड विधि, पहली तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र बोलते हैं, द्विघाती फॉर्मूला या सूत्र, या इसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, जो हम एक्सरसाइज नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसकी सहायता से सोल्व करना द्विघाती बहुपद को हम किस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, 4 नंबर में। जबकि इस प्रश्नावली में या इस एक्सरसाइज में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ गुणनखंड विधि की बात करेंगे। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा, क्या लिखा कि x² + 7x + 10 है,
तो इसका आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक आता है, इसको इसकी सॉल्यूशन करना है, यानी अक्स का मान आपको रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह करेंगे कि एक समीकरण है, तो इस समीकरण की अगर हम तुलना कैसे करें, मानक समीकरण से करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। इससे हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 7 है, और सी का मान कितना है, 10 है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि बी को ऐसे दो भागों में आपको वो तोड़ना है जिसका गुणनफल ए और सी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी बी को ऐसे दो भागों में विभाजित करो या तोड़ो जिसका मान ए इंटू सी के क्या है, बराबर आई। कहने का मतलब है कि 1 × 10 करेंगे 10 होना चाहिए, और वो 10 किसके बराबर आना चाहिए, इस 7 के दो भागों को तोड़ने पर बराबर आना चाहिए। जैसे मैंने 7 को तोड़ दिया 5 और 2 में, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, लेकिन 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यह है गुणनखंड विधि। तो इस गुणनखंड विधि में देखना कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 0। कि मैं 7 को दो भागों में तोड़ दिया, किस में, 5x और 2x में। अब आपको इनमें क्या है कि दो दो पार्ट उठाना है, दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। जैसे इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 5। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा, x। 2 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार, बराबर कितना हो गया, 0। अब देखो ये दोनों चीज समान है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, दोनों में से क्या आ गया, कॉमन। तो x प्लस 5 क्या आ गया, कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया, x, इधर क्या बच गया, प्लस के 2, बराबर क्या हो गया, 0। तो एक बार तो आपको क्या करना है, x प्लस 5 बराबर 0 रखना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5। एक बार आपको रखना है x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। तो ये जो x के मान दो हमें प्राप्त हुए, इनको हम बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। तो जितनी घात होगी उतने हमें क्या प्राप्त होंगे, शून्य। चलो ठीक है। तो द्विघाती बहुपद को सरल करने की सबसे ऊंची विधि इस एक्सरसाइज में कौन सी होगी, गुणनखंड विधि, जो इस प्रकार है। अब हम एक इसकी आगे एक टॉपिक की बात और करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सत्यता की जांच करना। जिसको हम क्या बोलते हैं, सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए आपको मानक समीकरण जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो आपको क्या करना है, अगर इनका योगफल यानी शून्यकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल कितना होना चाहिए कि -b/a। तो शून्य कौन कौन से है, अल्फा और बीटा है। हमारे पास शून्य कौन है, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान कितना है, -5 है, बीटा का मान कितना है, -2 है, तो बराबर। बी का मान कितना है, यहाँ पर देखो बी का मान है 7, -7 बेटा 1, -5 और -2 कितना हो गए, -7, बराबर भी -7। अर्थात कहने का मतलब है कि शून्यकों का योगफल -b/a के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये पहला पार्ट। इसमें दूसरा पार्ट क्या है कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल कीजिए। अल्फा का मान कितना है, -5 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। सी का मान यहाँ पर देखो कितना है, 10 है, तो 10/1। ए का मान कितना है, 1 दे रखे। तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे, प्लस 5 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 10, बराबर कितना हो गया, 10। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर ये मान दोनों बराबर आ रहा है तो हमारी सत्यता की जांच क्या होती है, सिद्ध साबित होती है। अगर नहीं हो रहा है तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखो। अब आप क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ दे रखा है। ग्राफ मैंने बता दिया कि जितनी बार ग्राफ कट करा है उतना ही हमारा सॉल्यूशन होगा, बस उसमें इतना बताना है। हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करते हैं। और 2 में पहला सवाल दे रखा है कि शून्य अंकों को ज्ञात करते हुए सत्यता क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर वो पहला सवाल क्या दे रखा है कि शून्य ज्ञात करना है, शून्य की सत्यता क्या करनी है, जांच। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें 6 पार्ट दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 6, जिसमें से हम 3 या 4 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट खुद करना। तो पहला पार्ट दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8। अब आपको इसकी क्या निकालना है, पहले तो निकालना है शून्य। शून्य निकालने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इसका शून्य निकालते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि ऐसी संख्या देखो जिसका गुणन करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी कि -4 +2। तो -4 +2 करेंगे तो बचेगा कितना, -2 बचेगा। 4 और 2 को गुणा करेंगे 8, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -8। ठीक है। तो मैं इस 2 की जगह क्या लिखना है हमें कि एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8
ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो अक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अक्स माइनस 4, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी अक्स माइनस 4, क्योंकि 2 का भाग 8 में जितने बार जाएगा 4 बार, बराबर क्या हो गया, 0। आगे देखो यहाँ पर कॉमन ये सेम है, तो इनको कॉमन लेते हैं, तो अक्स माइनस 4, इधर क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 2, बराबर क्या हो गया, 0। तो आपको एक बार तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक बार आपको लिखना है अक्स प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0, तो अक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 2। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि इसके शून्य क्या है, कि अक्स का मान कितना है, 4, और अक्स का सेकंड शून्य क्या है, अक्स माइनस 2 है। तो अब हमें साथ में क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अगला इसमें क्या है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि आपको बताना है कि योगफल किसके बराबर होगा। शून्य का होगा योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। आपको ये मान किन से तुलना करनी है, इस समीकरण से करनी है कि बी क्या है, -2 है, सी क्या है, -8 है, और ए का मान कितना है, 1 है। ये आप लिख लेना यहाँ पर। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना आएगा, 4, बीटा का मान कितना है, -2, कितना है, -2। आगे देखो बी का मान कितना है, माइनस का 2, तो माइनस के 2, और ए का मान कितना है, 1 है। तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और बराबर कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब है ये मान क्या है, बराबर है। अगला देखो, ये तो हो गया योगफल। अब आपको क्या करना है, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान कितना है, -2 है। इनको आपस में गुणा करना है। सी का मान कितना है, -8 बटा ए का मान कितना है, 1 है। तो 4 को 2 से गुणा किया, 8, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -8 बराबर कितना हो गया, -8। तो हमारी सत्यता की जांच क्या होती है, सिद्ध होती है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे। अगला देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, पहले का दूसरा पार्ट दे रखा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। वही से हम क्या निकालना है, पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हमें कौन सी विधि प्रयोग करनी है, गुणनखंड विधि प्रयोग करनी है। तो गुणनखंड विधि प्रयोग करते हैं, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 × 1 4 होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4। तो -4 मतलब -2 और -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4s² -2s प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2s क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचा 2s माइनस का कितना हो गया, 1। आगे देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा 1, माइनस का क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आएगा, कितना बच जाएगा, 2s, और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस। ठीक है। अब इन दोनों में से ये समान है, तो ये दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो 2s क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2s माइनस 1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर भी क्या बच गया, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर बराबर क्या रखना है, बराबर रखना है 0। क्या रखना है, 0। तो s का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और बटा में कितना आ जाएगा, 2। सेम ये कंडीशन इसमें रखना है कि -2s बराबर क्या रखेंगे, -1 बराबर 0 रखेंगे। तो s का मान फिर कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है। तो इसकी शून्य कितने प्राप्त हो गए, 2। अब सेम बात करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच आप खुद करना, करके बताना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 6x² -3 -7x, ये आपको एक क्या है कि द्विघात बहुपद दे रखा है। अब इसको पहले आपको अरेंजमेंट करना है कि यहाँ पर ये क्या है कि क्रम वाइज नहीं लिखा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मानक समीकरण क्या बोलता है कि घात को घटते क्रम में लिखना है। कि घात को क्या होता है, घटते क्रम में लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, 0। यानी हमें जो द्विघाती बहुपद होता है वो इस रूप में होना चाहिए। आपको इसको इस रूप में बनाना है, यानी घात को घटते क्रम में लिखना है। तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, 6x² -7x -3 बराबर है 0 हो गया। नहीं तो ये अब घात क्या हो गई, घटते क्रम में हो गई। तो अब आपको इसको किस विधि से सॉल्व करना है, वही गुणनखंड विधि से, कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, किसका, माइनस का आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का कितना आना चाहिए, 7। तो कौन कौन सी दो संख्या हो गई, -9 और प्लस के 2 हो गए। तो लिखो 6x² माइनस के 9x प्लस 2x -3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2x
माइनस यहाँ पर कितना बच गया 3। इधर देखो इसमें कॉमन कोई नहीं आ रहा है, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं आता है उसमें कॉमन कितना आता है, एक आता है। कितना आता है, एक। तो मैंने यहाँ पर कॉमन कितना ले लिया, एक। और अगर एक कॉमन आ रहा है तो एक का भाग सेम संख्या में सेम बार जाएगा, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो ये दोनों संख्या समान है तो ये एक कॉमन आ गई, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। इधर कितना बच गया 3x प्लस कितना हो गया 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर क्या रखना है 0। तो 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x देखो ये माइनस उधर जाएगा प्लस का हो गया, 2 इधर गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, तो कितना उधर आ जाएगा 3/2 आ गया। और एक बार आपको रखना है कि 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो एक इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का, 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा -1/3। यानी अल्फा का मान कितना है 3/2 है और बीटा का मान कितना है -1/3 है। अब आप खुद इसकी क्या करोगे, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है कि 4u² प्लस 8u, ये आपको क्या दे रखा है, द्विघाती बहुपद दे रखा है बस। अब आपको इसकी तुलना करते हैं किससे, मानक समीकरण से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। अब आपको इस जब इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे तो आपको कौन सा पार्ट नहीं दे रखा है, सी वाला मान नहीं दे रखा है। तो सी वाला मान दे रखा है या नहीं दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं करता है। आपके पास में अधिकतम पावर होना जरूरी है। अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास में 2 है। तो अब इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो इधर देखो 4u² प्लस 8u बराबर हम क्या करते हैं 0 रखते हैं। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ले लिए। इधर क्या बच गया u प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार, बराबर क्या हो गया 0। कहने का मतलब है कि 4u बराबर 0, तो u का मान कितना आ जाएगा 0। एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो u का मान कितना आ जाएगा -2। तो जितनी घात उतने आंसर। तो एक तो u का मान कितना है 0, 0 है, दूसरा शून्य क्या है -2। अब आप क्या करना, सत्यता की जांच। चलो इसकी मैं करवाता हूँ। इसकी हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो सत्यता की जांच करेंगे तो पहले पार्ट में क्या बोला जाता है कि शून्यों का योगफल किसके बराबर है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा का मान हमारे पास में कितना है 0 है, कितना है 0 है। बीटा का मान हमारे पास में कितना है -2 है। आगे देखो बी का मान हमारे पास में कितना है 8 है, कितना है 8 है। और ए का मान हमारे पास में कितना है, ये बी है ये ए है। तो ए का मान हमारे पास में 4, कितना है 4 हो गया। तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा -2। इधर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इधर कितना आ गया, इधर की -2। तो ये मान तो आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। आगे देखो इसका दूसरे पार्ट में क्या बोला जा सकता है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो c/a करेंगे, अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। सी का मान हमारे पास में है नहीं, जो मान है नहीं उसका मान हम कितना मानेंगे 0। और ए का मान हमारे पास में कितना है 4 है। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये भी मान हमारे पास में क्या आ गया बराबर। अतः हमारी सत्यता की जांच क्या होती है, सिद्ध साबित होती है। इसका 5वां भाग, 5वें भाग में क्या दे रखा है, t² - 15 दे रखा है। तो इसमें देखो अगर हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि a का मान कितना है 1 है, b हमारे पास में है ही नहीं, तो जो पद हमारा उपस्थित नहीं है उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। c का मान कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो इस फॉर्मूले से गुणन विधि से हो जाएगा, और एक हम इसको कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का a² - b² भी बनता है। जैसे a² b² बनाएंगे क्या हो जाएगा t²। और मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इस संख्या को। तो ये a² - b² बन गया। नहीं तो a² - b² क्या हो जाए, एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये क्या होगा घटेगा। तो ये आप याद रखना कि a² - b² क्या होगा, एक जुड़ेगा एक घटेगा। तो a और ये b हो गया। तो क्या है t प्लस √15 t माइनस √15 बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो एक बार इस बराबर 0, एक इस बार बराबर 0, ठीक है नहीं। तो t प्लस √15 बराबर कितना हो गया 0। तो t का मान कितना आ जाएगा -√15। एक है t माइनस √15 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो t का मान कितना आ जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √15।
ठीक है, तो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो गए नहीं, एक तो -√15 और एक प्लस का √15। ठीक है, एक इसका सॉल्यूशन आप सीधा कर सकते हो, एक तो फॉर्मूले की सहायता से हो गया, ये पहला फर्स्ट में मेथड है, सेकंड मेथड क्या आप सीधा कर सकते हो, तो भी आपका गलत नहीं होगा कि t² -15 आप इसके बराबर सीधा क्या रखो, 0 रखो। क्या रखना है, 0 रखेंगे, तो ये 15 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। तो ठीक है, t² बराबर कितना आ गया, 15। हमें तो t का मान चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर याद रखना, जब वर्ग दे रखा है तो हम वर्गमूल करेंगे, और अगर वर्गमूल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ से तो ये चिन्ह हट जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस लेकर आ जाएगा साथ में, रूट कितने बन जाएगी, संख्या 15। याद रखना, वर्गमूल दो चिन्ह साथ में लेकर आता है, कौन कौन सा, प्लस और माइनस। कहने का मतलब हो गया कि टी का मान एक तो क्या हो गया, रूट का प्लस के √15, और एक हो गया माइनस के √15। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी है, जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए वो सेम ही कि एक अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का होगा योगफल किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। अल्फा का मान कितना है, -√15 है, -√15, और बीटा का मान है +√15 बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान हमारे पास है ही नहीं, तो जो मान है नहीं उसको हम कितना मानेंगे, 0। जबकि ए का मान कितना है, 1 है, ए का मान कितना है, 1 है, तो प्लस माइनस ये तो क्या हो गया, 0, और इधर क्या होगा, 0 में किसी संख्या का भाग लेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये मान आपसे क्या आ गया, बराबर आ गया। आगे देखो, सेकंड पार्ट क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। तो अल्फा का मान कितना है, -√15 इंटू बीटा का मान है +√15 बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान हमारे पास में कितना है, -15, कितना है, -15, और ए का मान कितना है, 1 है। तो अगर सेम संख्या को अगर वर्गमूल है वो संख्या अगर समान है तो आपस में अगर उनको गुणा करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इनका गुणनफल कितना आ गया, -15, इधर भी -15। तो ये दोनों मान आपस में क्या आ गई, बराबर आ गया। एक क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज के रूप में करना है। तो ये 5 पार्ट मैंने करवा दिए, एक आपके लिए होमवर्क के रूप में पार्ट है, वो आप खुद करना इनका। अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है जिसके 5-6 पार्ट और है, वो करवाएंगे 5-6 क्वेश्चन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेपर की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।